अगर आपने स्वार्थ में, लालच में आकर किसी को तकलीफ दिया, ये सब हिंसा में जोड़ा जाता है। लोग कहते भाई इनका ईमान खत्म हो गया, बेईमान हो गया। इसी को मुसलमानों के यहाँ रहम और ईमान कहा जाता है। मुसलमान की परिभाषा ही है एक लाइन में, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता। ये पैगंबर नबी मोहम्मद साहब का, उनका जो खुदा के द्वारा उनको पैगाम मिला, इंसानों को बता दो कि सच्चा मुसलमान किसको कहा जाएगा। मुसल्लम ईमान जिसके पास सत्य, जो सत्य को समझ रहा, यानी आल इलाही, एक ही अल्लाह और खुदा को मानता है, और उसके अंदर रहम माने दया। ये नहीं कि बेरहम हो जाए, किसी को मारने लगे, काटने लगे। रहम और ईमान। अगर इसने किसी को मारना काटना शुरू किया तो मुसलमान नहीं रहेगा। उसके हृदय में रहम नहीं, रूहों पर रहम करो। इसी को सीधी भाषा में हिंदू धर्म में कहा जाता, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। ईश्वर भगवान कितने समझदार। भाई ठीक है महाराज, ठीक, हम तो दया करेंगे, लेकिन हम धरती पर चलेंगे, चींटी मर जाएगी तब क्या करेंगे? जूता चप्पल सर पर रख कर तो चला नहीं जाएगा। जूता पहनकर, चप्पल पहनकर, साइकिल मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर चलेंगे। चींटी मरेगी, चींटा मरेंगे, कोई सर्प आ गया मर जाएगा, कुत्ता लड़के मर जाएगा। कहा ये हिंसा अलग है, इसकी हम आपको सजा नहीं देंगे। आपको सर्प दौड़ा रहा है, मालूम पड़ा कि आपके बच्चे को काट खाएगा, आपके हाथ में लाठी है, आपने सर्प को मार डाला, वो हिंसा अलग है। आप जंगल में जा रहे हो, आपको शेर दौड़ा रहा है, शेर आपको मार डालेगा, आपको मारने के बाद गांव में जाएगा, गांव में कितने लोगों को मारेगा। आपके हाथ में बंदूक है, आपने शेर को गोली मार दिया, आपकी भी जान बच गई, गांव वालों की भी जान बच गई, सबके बच्चे बच्ची बच गए। नहीं तो शेर न जाने कितने लोगों को मार डालता। ये हिंसा अलग है। आपकी सेना में मिलिट्री में ड्यूटी लग गई, बंदूक लेकर पाकिस्तान की सीमा पर कश्मीर में आप ड्यूटी पर हो, पाकिस्तान की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, आपके हाथ में बंदूक है, दुश्मन को गोली मार दो। अगर आप वहां गोली नहीं चलाओगे, पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर चढ़ गई, हमारी बहन बेटियों को खा करके पाकिस्तान ले जाएंगे, कुछ को रानी बनाएंगे, कुछ को नौकरानी बनाएंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो ईश्वर आपको नरक में डाल देगा। आपकी वहां ड्यूटी, वही धर्म है। ये भी हिंसा अलग है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी तलवार उठाया था। भगवान राम ने खुद धनुष बाण लेकर ब्राह्मण रावण को मार दिया। पंडित, आज आप किसी ब्राह्मण को मारो तो क्या हाल होगा, सोचते हो? भगवान राम ने 4 वेद के विद्वान महाबली राजा रावण का काउंटर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत मैदान में सारे राजाओं का नाश करवा दिया, यदुवंशियों का भी नाश करवा दिया। लेकिन आप जो हिंसा करोगे, अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मार दिया, मुर्गी मार दिया, इसका आपसे सवाल लिया जाएगा कि बकरी को क्यों मारा, मुर्गी मुर्गा क्यों मारा, आपने सुअर को क्यों मारा, ये गाय दूध दे रही थी उसको क्यों मार दिया। गाय दूध देने वाली, उसका दूध पीते, मक्खन घी खाते, अमृत है।
गाय आपके खेत के लिए बछड़ा देती है, आपके भोजन के लिए दूध दही मक्खन घी देती है। गाय के गोबर से आपके घर की लिपाई पोताई होती है। आदमी के गोबर से घर लिपोगे, सूअर के गोबर से घर लिपोगे, गाय का गोबर शुद्ध माना गया। देवी देवताओं के भगवान की कथा तो गाय के गोबर से लिपाई होती। इतना महत्वपूर्ण जिसका जीवन में स्थान है। गाय 10-20 साल रहेगी, आपको कितना लाभ देगी? 10 साल में गोबर देगी, आपके खेत की उर्वरा उपजाऊ मिट्टी बढ़ेगी। मान लो कल सरकारी खाद, ये केमिकल खाद, डाई सल्फेट यूरिया बंद हो जाए, जैसे युद्ध हो रहा है। मान लो फैक्ट्री कारखानों में परमाणु बम गिर गया, आग लग गई। जो कारखाने डाई सल्फेट यूरिया खाद बनाते हैं, उस पर दुश्मन ने बम गिरा दिया, जलकर बम भस्म हो गए, तो खाद का मिलना बंद हो जाएगा। डीजल पेट्रोल के कुएं पर बम गिर गया, डीजल पेट्रोल के कुएं जल जाएंगे, डीजल पेट्रोल का आना बंद हो गया, ट्रैक्टर कैसे चलाओगे? मान लो दुश्मन ने बम गिरा दिया, गैस के कुएं में आग लग गई। अब आपके घर में सिलेंडर तो, लेकिन उसमें गैसें नहीं, अब खाना कैसे बनाओगे? तो गाय का गोबर देखो, कंडी गोहरा, कम से कम भोजन तो बनेगा। गाय के गोबर से कंडी गोहरा बनाकर भोजन बनाओगी। नहीं डीजल मिलेगा, गाय के बछड़े फिर हल खेती करोगी। नहीं खाद आएगी, गाय का गोबर खेत में डालोगे, आपकी खेत की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। दूध दही मक्खन घी, 2-4 किलो दूध घी आपके घर में हर समय, अगर गाय है 2-4-10 किलो दूध दही मक्खन घी हर समय घर में रहेगा। आधी रात को भी कोई रिश्तेदार आ गया, आपने 2-4 लीटर दूध पिला दिया, टनाटन हो जाएगा। अभी नहीं कि आधी रात को चूल्हा फूको, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी बनाओ, समोसा बनाओ। इसलिए गाय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व। और मान लो आपने गाय को मार डाला, एक ही दिन में काम खत्म। इसलिए जब ईश्वर भगवान आपसे सवाल करेंगे, मान लो आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा, मान लो महाराजगंज में सूखा पड़ गया, एक बूंद पानी 2 साल नहीं, कभी कभी सूखा पड़ता साल 2-2 साल। मान लो एक बूंद पानी नहीं गिरा, सारी फसलें बर्बाद, न सब्जी हुई, न अनाज हुआ, न गेहूं चावल हुआ। आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में अनाज नहीं, गेहूं चावल नहीं, सब्जी नहीं, क्योंकि पानी बरसी, अकाल पड़ गया। और आपके सामने बच्चे तड़प तड़प कर खाने बिना मरने जा रहे हैं। ये भी परिस्थिति कभी आ सकती है। अभी तो आपके घर में इतना गेहूं चावल सरकारी गोदाम में सड़ रहा कि सरकार देखो मुफ्त बांट रही, भाई ले जाओ बिना पैसे के, सड़ने से अच्छा बांट दो जनता को। लेकिन मान लो अगर पानी बरसना बंद हो गया तो धरती माता आपको गेहूं चावल तो नहीं, जब तक पानी बरसेगा तब न पैदा होगा। और उस समय बच्चे आपके सामने भूखे मर रहे। आप जंगल में गए, कोई बकरी मुर्गी मार डाला, नमक डालकर आग में भुना कर बच्चों को खिला दिया, शायद इसके लिए भी भगवान आपको माफ कर देंगे। आप भगवान से कह देना कि हे परमात्मा, आज मेरी मजबूरी है, अगर मैं अपने बच्चों को ये बकरी मुर्गी मार करके नहीं खिलाऊंगा तो 2-4 घंटे में मेरे बेटे बेटी मर जाएंगे भूख से, तड़प तड़प कर, कुछ है नहीं घर में। और जब मेरे घर में अनाज होगा तो हम फिर जानवर मारना बंद कर देंगे। शायद भगवान आपको इसके लिए माफ कर देगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप बकरी मुर्गी मार रहे हो, आपके घर में किस्म किस्म का अनाज है, आपके घर में किस्म किस्म की सब्जी पड़ी है, डलिया की डलिया, आपके घर में किस्म किस्म का फल है, नहीं है तो इतना पैसा आपके पास बाजार से खरीद सकते हो।
अगर आपसे पूछा जाए बकरी मुर्गी क्यों मारते हो, मछली क्यों मारते हो, खाते हो, आप यही उत्तर दोगे, महाराज सब्जी अच्छा नहीं लगती। 500 रुपए की महंगी से महंगी सब्जी अमेरिका से मंगा कर आपको डाल दी जाए, लोग कहेंगे नहीं नहीं। इस समय देखो शादी ब्याह चल रहा, बफर सिस्टम अब बारातों में लगता है, शादी ब्याह में जाते हो उसमें परोसा नहीं जाता, बैठ कर गए अपना लो और खाओ। अगर 2 काउंटर लगा दिया जाए, एक तरफ मिठाई का, भोजन का, पुआ पकवान का लगा दिया, दूसरा काउंटर मांस और मछली शराब का लगा दिया जाए, तो किस काउंटर पर भीड़ ज्यादा होगी? हाँ? दाल भात रह जाएगा, मछली और मांस खत्म हो जाएगा। अरे कहा बड़ा, लोग जय जयकार करेंगे, बोलो जय, जैसे पंडित जी लोग को खिलाओ लड्डू पूड़ी बोलते जजमान की जय हो, ऐसे गांव जवार जय जयकार का। भाई बड़ी अच्छी व्यवस्था, बड़ी अच्छी व्यवस्था। 56 किस्म का शाकाहारी व्यंजन रख दो, उतनी खुशी आदमी को नहीं। हिंदुओं की बात हो रही अभी, ये हिंदुओं की बात हो रही। मांसाहारी व्यंजन परोस दो, सड़ी गली मुर्दा मांस शराब, आपके इलाके में जय जयकार हो जाएगी। बड़ी अच्छी व्यवस्था किया था, खूब खर्चा किया। क्यों? जबान के स्वाद के लिए। और कोई तो कोई खाने पीने की कमी है किसी को? आज की तारीख में महाराजगंज में चलो, जब गरीबी रही होगी, जंगल पहाड़ में लोग रहते थे, खाने पीने को नहीं था। आज भी जिन मुल्कों में, देशों में अन्न की कमी होती है, जमीन पथरीली है, पत्थर है, जहां पानी की कमी है वहां मजबूरियां हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे, पैगंबर मोहम्मद साहब, जिस समय उन्होंने अरब में मक्का गांव में जन्म लिया, आज की 1400 साल पहले देखो, रेगिस्तान पूरा मरुस्थल, वहाँ पानी कम बरसता है, खेती बहुत होती नहीं। वो तो बाद में डीजल पेट्रोल का कुआं निकल गया। देखो कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये धनी मानी देश बन गए, लेकिन डीजल पेट्रोल का कुआं अनंत नहीं है। डीजल पेट्रोल का कुआं खत्म हो जाए फिर वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास खेती नहीं, पानी ही नहीं है। और जहां पानी नहीं, खेती कैसे होगी? इसलिए कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, वो कभी भी लुढ़क सकती उनकी व्यवस्था। भारत की स्थिति, यहाँ गंगा जमुना है, भारत कभी इतना कंगाल नहीं हो सकता। लेकिन कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तमाम देश जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका फ्यूचर, भविष्य देखो खतरे में फंसा हुआ। इस समय अमेरिका घेरे वहाँ बैठा है, अमेरिकी सेनाएं वहाँ लगी हुई हैं। कहा भाई लड़ाई हो रही ईरान अमेरिका की, इजराइल की, तमाम जहाज डीजल पेट्रोल के बंद कर दिए गए, आना जाना। यानी यह एक संकेत दे रहा कि कुछ भी हो सकता। और उसकी किल्लत देखो भारत में भी महसूस हो रही। आपको डीजल पेट्रोल की दिक्कत, घर में रसोई गैस, आपके सिलेंडर में गैस, क्योंकि वहीं से सब आता। अमेरिका कहता है भाई हम जला करके भस्म कर दें। ईरान को कहा मान जाओ, मान जाओ हमारी बात को, वरना हम डीजल के पेट्रोल के कुएं को भस्म कर डालेंगे। ये जितने गैस के भंडार सब में आग लगा देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे, और हम आपको स्टोन एज, पाषाण युग में खड़ा कर देंगे। ईरान में पत्थर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये अमेरिका बार बार अल्टीमेटम, चेतावनी ईरान को दे रहा। ईरान कहता भाई हम, अब ईरान मजबूर, ईरान पास परमाणु बम है नहीं। इसी बात को लेकर के झगड़ा भी चल रहा। ईरान चाहता है कि हम भी परमाणु बम, वैसे दुनिया में 57 देश, सबसे ज्यादा देश दुनिया में मुसलमान भाइयों का है, 57 देश मुसलमानों का है, 51 देश क्रिश्चियनिटी ईसाइयों का है,
और हिंदुओं का मेजॉरिटी में दो देश है, भारत और नेपाल। हिंदुओं का कितना देश है? जोर से बोलो। दो देश, भारत और आपके बगल में। मुसलमानों का कितना देश है दुनिया में? आबादी के हिसाब से आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1 अरब 93 करोड़ दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले, 1 अरब 73 करोड़ मुसलमान भाई दुनिया में हैं, और करीब 1 अरब 50 करोड़ 1.5 अरब के करीब दुनिया में हिंदुओं की संख्या बताई जा रही है। इन्हीं मुसलमानों से 25-30 करोड़ कम भारत ने पूरे विश्व का आंकड़ा है, पूरे संसार मिला करके मुसलमानों से 25-30 करोड़ हिंदुओं की संख्या कम है। और भी तमाम धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, तमाम धर्म छोटे बड़े, लेकिन ये 3 धर्म दुनिया में सबसे यानी स्ट्रांग मजबूत स्थिति में है। और ये तीनों आमने सामने खड़े हो गए, झगड़ा हो रहा। कभी भी सब धर्म, आप गा रहे हो ना, सुना रहे हो लोगों, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। मुसलमानों के यहाँ भी लोग सुनाते हैं, उनके यहाँ भी जमात निकलती, मुसलमान भी मुसलमानों को, उनके यहाँ भी कयामत की रात, कयामत का दिन, कयामत की पहचान, कयामत आ रही, और उस समय मुसलमानों के हिसाब से आ चुका, यही समय चल रहा है। 14वीं सदी के आखिर में ऐसा लिखा, और उस समय मुसलमानों की किताबों के मुताबिक चल रहा। मुसलमान भी मुसलमानों को, उनके विद्वान लोग सुना रहे हैं कि मुसलमानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, दुनिया मिटने वाली है। मुसलमानों की किताबों में लिखा दुनिया मिट जाएगी। मिटने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान, धरती नहीं मिटेगी। अभी संसार खत्म होने का संकेत नहीं है, लेकिन इस संसार में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। और ये नुकसान क्यों होगा? कि मनुष्य ने दीन ईमान को छोड़ दिया है। कहने के लिए हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कहने के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक भी अच्छा काम कोई कर रहा है? मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, कोई धर्म हमको झगड़े की बात तो बताता नहीं। और यहाँ धर्म के नाम पर हम बच्चा मारते हैं, बच्ची मारते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, हिंदू उठे बंदूक लेकर औरतों को मार डाला, बच्चों को मार, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? तब तक मुसलमान तलवार लेकर निकले, बच्चों को मार दिया, बच्ची को मार दिया। अब जो गलती करता हो तो निकल गए, बेगुनाहों को, बुढ़ों को मार दिया, इनको मार दिया। ये कभी धर्म में नहीं माना जाएगा, ये परमात्मा के सनातन धर्म में नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर देना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है, ये रामायण गीता का संदेश नहीं है। भगवान राम ने लंका में रावण को मारा, लेकिन किसी स्त्री को मारा? बोलो, भगवान राम ने मंदोदरी को मारा? रावण की स्त्री मंदोदरी को विभीषण से कहा, भाई देखो इसकी सेवा करना, इसको खाने पीने का कोई तकलीफ मत देना। जितनी विधवाएं थी लंका में, विभीषण को राजा बनाने के बाद भगवान राम ने निर्देश दिया कि इन औरतों का, बच्चों का कोई दोष नहीं है। जितने धर्म के दुश्मन थे, अधर्मी, उनको तो हमने लंका के युद्ध में काउंटर कर दिया, सफाई कर दिया। अब इन लोगों को कोई तकलीफ सजा मत देना। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना किया, किसी औरत को मारा गया वहां? भगवान श्री कृष्ण ने किसी बच्चे को कभी वध किया है? जो धर्म के दुश्मन, उनको मारा। पैगंबर नबी मोहम्मद साहब ने तलवार उठाई,
लेकिन जब तक नबी मोहम्मद साहब, बल्कि उनके दूसरे नबी हज़रत अबू बकर साहब, उमर साहब, उस्मान साहब, जब तक ये नबी लोग रहे तब तक ये लोग धर्म युद्ध लड़ते रहे। औरतों को नहीं मारते थे, बच्चों को नहीं मारते थे। लेकिन जब मुआविया सल्तनत आई है, मुआविया यानी खलीफा, यानी ये हजरत खलीफा लोग गए, और जब सल्तनत का राज आया, स्टेट, मुसलमान औरत बच्चों को मारना शुरू कर दिया। और आज तक ये काम चल रहा, हिंदू भी मार रहे, मुसलमान भी मार रहे। आप किस धर्म की बात करते हो? क्या ये धर्म आपका सही चल रहा है? छोटे छोटे बच्चों को, भारत में दंगे होते 1947 में, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लाख हिंदू मुसलमान, उनकी औरतें बच्चे मार करके कत्ल कर दिया गया। और भारत पाकिस्तान का बंटवारा कौन सा धर्म है? इसकी इजाजत देने मान इस्लाम बात है। सवाल एक का नहीं है कि केवल दोषी हैं या हिंदू दोषी हैं। दोनों जने रहिया भुलाई गईले भाई, दोनों रास्ता भटक चुके, सत्य को स्वीकार करो। और अगर यही हाल रही तो संसार में महाप्रलय आ रही।